हालेलुया। कलीसिया के भरपूर तावन से और ये ग्रैंड प्रोग्राम रहा, खुदा की तारीफ हो। तो एक छोटा सा सिर्फ मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इतने दिनों से हम बरकत पा रहे हैं, ताजगी पा रहे हैं। इफिसियों के खत में से, बैठे रहेंगे सारे, बैठे रहिए। इफिसियों के खत में से निकालेंगे उसका बाब नंबर 3, इफिसियों का खत उसका 3रा बाब और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। आप समाज फरमाइए। इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कैदी हूं। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस तरह समझता हूं जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों में अब जाहिर हो गया है। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौम में खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल है, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकियास दौलत की खुशखबरी दूं और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। कलामे मुकद्दस में से जो इक़्तिबास आपके लिए पढ़ा गया, इसमें एक खास लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया गया, भेद की बात हो रही है। कोई ऐसी छुपी हुई चीज, कोई ऐसी बात जो पोशीदा थी, जिस बात को किसी पर खोला नहीं गया, और सदियों से लोग इस बात से नावाकिफ थे, लोग इस पोशीदा बात से वाकिफ थे। और फिर रसूल पौलुस जो मसीह का एक जबरदस्त सूरमा इंजील की आग से जला हुआ, और इंजील फैलाने के लिए वो कहता है कि मैं यूनानियों और गैर यूनानियों का मैं कर्जदार हूं। तो ये शख्स, इसका सोना, जागना, खाना, पीना, ओढ़ना, बिछोना, सारे ये काम था कि ये बस इंजील की मुनादी करता है, ये इंजील का पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। और इसके ऊपर खुदा ने एक भेद खोला। सुनिए, वो कहता है 3री आयत में, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। वो किसी भेद की बात कर रहा है, और भेद और मुकाशफा यानी मिस्ट्री एंड रेवलेशन, दोनों चीजों को उसने इकट्ठा करके यहां पर पेश किया। चुनाचे यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मिला। और क्या भेद है? चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद, गौर कीजिएगा, लफ्ज लिखे है मसीह का वो। आज का हमारा मजमून है मिस्ट्री ऑफ मिसाया, मसीहा का मुकाशफा, या लफ्ज मसीह का मुकाशफा। हम यीशु मसीह का नाम सुनते हैं, हम यीशु मसीह का जिक्र करते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक नाम है। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ लफ्ज मसीह जुड़ता है ना, तो फिर मसीह लफ्ज के अंदर एक भेद है। हम अक्सर औक़ात अपने आईडी कार्ड पर लिखा होता है तारिक मसीह, नोबल मसीह, बशीर मसीह। तो जो आपके नाम के साथ मसीह लफ्ज लिखा हुआ है ना, ये लफ्ज आम लफ्ज नहीं है। अगर आप बाइबल मुकद्दस की आयात खोल के पढ़ें तो मेरे साथ चंद हवाले आपने पढ़ने हैं। जब फरिश्ता चरवाहों के पास आया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फरिश्ते ने जो नाम लिया और जो नाम मुकस्सा मरियम को दिया गया यूसुफ से, वो क्या लिखा है? लिखा है यूसुफ से कहा गया कि उसके बेटा होगा और तो उसका नाम बस यीशु कहा गया था, आगे कुछ नहीं कहा गया। जब वही फरिश्ता मरियम के पास
गया तो मरियम से कहा कि देख तू हामला होगी और तो उसका नाम यीशु रखना। बस यीशु कहा गया है। लेकिन जब फरिश्ता यही पैगाम चरवाहों के पास लेकर आया तो चरवाहों को जो पैगाम दिया गया वो सुनिएगा, और चरवाहों को क्या नाम और क्या पहचान दी गई लिखा है बाप नंबर 2 में लूका की इंजील में। और सुनिएगा लूका की इंजील बाप नंबर 2 आयत नंबर 11 पढ़िए, क्या लिखा है जी? कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और मरियम से कहा गया उसका नाम क्या रखना, यूसुफ से क्या कहा गया, लेकिन चरवाहों को क्या इंट्रोडक्शन दिया गया, उस बच्चे का क्या नाम कहा गया, मसीह खुदावंद, मशीख, मिसाया, क्रिस्टोस। और ये लफ्ज कोई आम लफ्ज नहीं था। इस नाम से इस्राएल के सारे रब्बी, यहूदी, स्कॉलर, मजहबी रहनुमा, सरदार कन सारे इस नाम से वाकिफ थे कि माशेख है क्या। उनको पता था कि बाइबल मुकद्दस में अंबियाओं ने सहाइफे अंबिया में जब जब भी लफ्ज माशेख का इस्तेमाल किया गया तो वो किसी शख्स के बारे में पहचान थी। और सारे यहूदी, सारे स्कॉलर, सारे नबी, सारे पैगंबर सबको पता था कि खुदा ने किसी शख्स माशेख की बात की है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स ने एक और शख्स से मुहातिब होकर कहा, शमौन बजरुग से, क्या कहा, अगला चैप्टर निकालिए बाप नंबर 2 लूका की इंजील। और यहां पर पाकरू ने इस बजरुग शमौन से क्या कहा, आयत नंबर 25 दूसरा बाप लूका की इंजील पढ़िए। और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था जी। और रूहुल कुद्स उस पर था, और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख न ले। क्या लिखा जी, क्या कहा गया, जब तक तू खुदावंद का, यहां यीशु लफ्ज नहीं किया गया, कोई हिंट दिया जा रहा है, कोई क्लिक सीन को किया जा रहा है, कोई कोड वर्ड, किसी कोड वर्ड की तरफ ध्यान दिलवाया जा रहा है। तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ, उसका क्या निशान है, वो कौन है, वो मसीह खुदावंद। और यहां पर रूहुल कुद्स ने भी इस बुजुर्ग बंदे को जो रब्बियों के अंदर आलिम शख्स है, बड़ा एजेड है, और रूहुल कुद्स ने कहा जब तक तू खुदावंद का मसीह, बोलिए माशेख, इब्रानी में क्या है, माशेख, इब्रानी में है क्रिस्टोस, बोलिए। लोग क्रिस्टोस की तलाश में थे। लोगों को पता था कि दुनिया में माशेख कौन है, दो लोगों को पता, और सारे यहूदी बल्कि गैर कौमों को भी पता था। गैर कौमों के अंदर भी इस बात की पहचान थी कि एक माशेख, एक क्रिस्टोस जो है वो दुनिया में आएगा। और बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली गुड न्यूज पैदाइश 3:15। और अगर आप इसी पैदाइश 3:15 को यूहन्ना 3:15 के साथ जोड़ें तो वहां पर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, पैदाइश 3:15 में, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। और जब ये पैगाम खुदा ने खुद बागे अदन में गुड न्यूज दी तो बाइबल के स्कॉलर कहते हैं सबसे पहली इंजील पैदाइश 3:15, और उसी के साथ रेफरेंस जोड़ दिया गया यूहन्ना 3:15। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा। सो लोग माशेख की तलाश में थे। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो लोग उस वक्त भी इसी तलाश में थे। कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में, जरा निकालिएगा क्या बात यहां पर की गई, यूहन्ना पहला बाब। और यहां पर भी शागिर्द जो हैं वो अंद्रयास अपने दूसरे भाई से क्या कहता है, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 40 से पढ़िए, क्या लिखा है जी। उन दिनों में जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने अब पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। यीशु ने कहा, क्या कहा, हमें कौन मिल गया, क्रिस्तुस यानी
یسوع نہیں کہا گیا. اس کا مطلب ہے کوئی لفظ مسیح کے اندر بھید تھا. لوگ لفظ مسیح، کرائسٹ، کرسٹوس، ماشیخ لکھا ہے. اندریاس کہتا ہے پطرس سے، کہتا ہے اس سے کہا ہم کو خرسطس، یعنی تو مسیح میں ہے کیا؟ مسیح بھید کیا ہے؟ مسیح کا بھید کیا؟ مسٹری کیا ہے مسایا میں؟ یہ مسایا لفظ ہم بولتے ہیں مسیح مسیح مسیح. مسیح لفظ میں، مسیح ورڈ میں کیا بھید ہے؟ اب آگے نکالی یوحنا 4 میں جو سامری خاتون ہے. اب دیکھیے یہ 4 5 6 شوہروں والی ہے، لیکن بائبل کہتے ہیں سامری ہے، یہودی نہیں ہے. اب سامریوں کو بھی پتا تھا کہ کوئی کرسٹوس آئے گا، کوئی خرسطس آئے گا. لکھیے، نکالیے گا یوحنا 4 باب، یوحنا کی انجیل باب نمبر 4. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی جو سامری خاتون ہے اس نے بھی کچھ بات کا ذکر کیا. یوحنا کی انجیل باب نمبر 4 جب یسوع مسیح سے باتیں کر رہا ہے. جی پڑھیے. عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے. اب اس کے منہ سے یہ بات اچھی لگتی ہے؟ بتائیے گا. یہ کوئی عالمہ تھی؟ بتائیے گا. یہ کوئی اسکالر تھی، پروفیسر تھی، ڈاکٹر تھی؟ کیا اس کے بعد لکھا ہے؟ یسوع نے سے کیا کہا؟ 5 شوہر تو، اور اس کے پاس اب ہے وہ بھی تیرا. لیکن اس نے لفظ کیا بولا؟ یسوع سے بولیے کیا لکھا ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ مسیح جو خرسطس کہلاتا نہیں، ہے. اس سے پہلے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میں جانتی ہوں، میں جانتی ہوں. کون؟ یہ مطلب ہے اتنے بندیاں کرنے والے پتا ہے کہ مسیح کون ہے، مسیح کی ہوئے گا. کہتے میں جانتی ہوں. کیا جانتی ہوں؟ پڑھیے آگے. مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے، مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا کیا ہے. کہا اس نے؟ یہ یہودی نہیں ہے، یہ کرسچن نہیں ہے، یہ سامری خاتون ہے، غیر قوموں کی دیوتاؤں کو ماننے والی ہے. غیر قوموں کے اندر بھی اس بات کا چرچا تھا، شور مچا ہوا تھا. دنیا میں ایک مسیح آئے گا، کرسٹوس آئے گا، کرسٹوس آئے گا جو دنیا کا کفارہ کرے گا، دنیا کو سنبھالے گا، بچائے گا. ہم ان سب کو امید تھی. جیسے ابھی بھائی ارسلان نے ایک بات کہی نا کہ یہودی غیر قوموں کو کیا کہتے تھے، تو کتوں کو بھی امید لگ گئی کہ ہمیں بھی کوئی آ کے اپنا لے گا، ہمیں بھی آ کے کوئی اپنا بنا لے گا. کتوں کو بھی یہ امید تھی. سامری خاتون، کیونکہ سامریوں کو، غیر قوموں کو یہودی کتے سمجھتے تھے، تو اب ان کو ٹھکرا دیا گیا. ان کو ایک بندے سے امید لگی ہوئی تھی، مسیح آئے گا تو ہمیں بھی اس میں شامل کر لے گا. کنانی خاتون سے کیا کہا یسوع نے؟ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر. تو سامری خاتون نے کیا کہا؟ میں جانتی ہوں کہ جب کیا ہوگا مسیح دنیا میں جو ہے وہ. تو پھر یسوع نے کیا کہا؟ پڑھیے آگے. جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. جب وہ آئے گا تو ہمیں باتیں بتا دے گا. یسوع نے کی کیا؟ یسوع نے اس سے کہا یسوع نے اس سے کہا کہ میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی میں تجھ سے. تو انتظار میں لگی ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. سامنے کھڑا ہے کرسٹوس، سامنے کھڑا ہے مسیح. میں وہ مسیح جس کے بارے میں تم غیر قوم کے لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. تمہاری امیدوں کی گھڑیاں ختم، انتظار کی گھڑیاں ختم. اب تمہیں گلے لگانے والا، اب تمہیں اپنی میراث بنانے والا، اب تمہیں کتے کے لفظ سے چھڑا کر شاہی خانوں کا فرقہ بنانے والا آج پہنچا ہے. میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں مسیح ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہوا ہے ایک دن یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں. نکالی گا متی کی انجیل باب نمبر 16. تو یسوع مسیح لوگوں سے، شاگردوں سے کہتے ہیں بلا کر ذرا ادھر تو آؤ، مجھے بتاؤ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. ذرا پڑھیے گا متی کی انجیل باب نمبر 16 جی، اور پڑھیے گا آیت نمبر 13 سے. پڑھیے جی کیا لکھا ہے. جب یسوع کیسریا فلیپی کے علاقہ میں آیا جی تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. یسوع کہتا ہے لوگ منو کی کہندے نے. دسو کی گلا ہونڈیاں نے میرے بارے.
लोग आज भी कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਓਏ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ बाहर लोग आपको क्या कहते हैं यीशु ने क्या कहा सुनिए यीशु कहते हैं बुला के शिगिर्दों से पूछा लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं आगे पढ़िए उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने बाज वाला ने कहा कहते हैं कौन है वो यूहन्ना आगे बाज एलिया जी बाज यर्मिया या जी। नबियों में से कोई जी यीशु मसीह को कहते हैं कोई नबी कोई कह रहे हैं नबी है कोई यूहन्ना कोई एलिया यीशु कहता है तुम मुझे क्या कहते है जी लोग पादियों कहते हुए पारी मुझे कल बंदा परसों बंदा पूछ रहा था मैं कहता है भाई साहब आजकल सोशल मीडिया ते गल बड़ी मशहूर है मैं कह कि वो आंदे ने पादरी मीर होई जान दे ने ते कलीसिया गरीब होई जान रही है उन बंदा मेरे को बह के पूछन दे होटल दे विच ही मैं कहा वेरी गुड बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैं कहा मुझे ये बताओ बाइबल में वादा देने वाले से है कि लेने वाले से है बताइए लिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा क्या मैं क्या भाई गल है वे मैं तो लैन वाला जे मेरे वास्ते कोई नहीं वादा देने वालों से वादा है अब देने वालों को पूछना चाहिए कि खुदावंद दे के भी गरीब आऊं लैके भी मीर हो जान दे तो मेरी गल समझ नहीं आई होनी आ गई है ना दिया करो तो भाई मैंने कहा भाई फिर जेड़े देने उन्होंने पूछो क्यों गरीब हो गए हो ओ भाई मैं तो लैन वाला जब भाजी दे दो कन्वेंशन आई जे दे दो कटो कटो मसला ये है हम बाइबल मुकद्दस को समझ नहीं पा रहे यीशु मसीह ने क्या कहा लोग मुझे क्या कहते हैं और आगे लिखा है तुम मुझे क्या कहते हो शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है तू क्रिस्टोस है मिसाया है ओ भेद जो छुपा हुआ था यर्मिया से हिजकिय्याह से भेद छुपा था आज ये भेद रूहुल कुद्स ने पतरस पर खोला यीशु ने क्या कहा यीशु ने जवाब में से कहा मुबारक है तू शमौन बर यूना क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने बल्कि मेरे जो आसमान पर है ये माशे किसी पर नहीं खुल सकता जब तक रूहुल कुद्स नहीं खोलेगा ये बात किसी पर नहीं खुलेगी सो पतरस तू मुबारक है आगे सुनिए क्या लिखा है और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब है मैं आसमान की बादशाह की कुंजियां और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा क्या लिखा है वो आसमान पर बंधेगा जिस बंदे को मशे का भेद मिल जाता है उसे आसमान की पाताल की कुंजियां मिल जाती हैं उसके पास इख्तियार है मसीह ही असल में वो कुंजी है जो आसमान और सारी कायनात को खोल देती है लेकिन यीशु ने क्या कहा सुनिए बड़ी खास बात यीशु ने खबरदार किया शागिर्दों को की कहता है उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया क्या कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं किसी को बोलो साथ वाले को आयो हुन दसो हुन टाइम आ गया किसी को ना बताना ए उदो गल उन्हें की थी उन्हें किसी को ना बताना आगे चलने बताता तुहानू यीशु मसीह खुद क्या कह रहे हैं पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा की कहता है की कहता है किसी को एक दूसरे को कहो किसी को ना वे फिर वही गल करनी ओए हुन सब नूं बताना है चंगे बंदे हो खुदावन यीशु ने क्या किसी को कहता अभी नहीं बताने का वक्त आया जब आएगा तुम्हें मैं बोलूंगा बताओ कि दुनिया जिसका इंतजार करी थी लेकिन हले गल जरा ठप्पी रहन दो ये अपने आप ही ब्लास्ट होना है तो जो ब्लास्ट होएगा तो दसांगा तुहानू सुनिए यीशु मसीह मर गया यीशु मसीह दफन हो गया यीशु मसीह जिंदा हो गया यीशु जिंदा होके आसमान पर चला गया अब उनको कह गया था जाओ खोल के दसियो निकालिए अमाल की किताब बाप नंबर 2 और आप पढ़ेंगे यहां पर पहला चर्च का पहला जो वाइज जो मैंने लास्ट संडे भी सरमन दिया यहां पर पतरस का पहला वाज क्या था अमाल की किताब बाप नंबर 2 आयत नंबर 36 क्या
کیا لکھا ہے جی؟ پڑھیے گا. بس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے. پہلے کیا کہہ گیا اس نے؟ کسی کو نہ بتانا کہ میں کون ہوں. لیکن آج پہلا سرمن، پہلا آواز کلیسیا کا، بس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. اور قوموں کو کہہ رہا ہے جس کا انتظار کر رہے تھے تم لوگ، وہ مر کے دفن ہو کے زندہ ہو کے آسمان پر جا چکا ہے. وہی کرسٹس تھا، وہی ماشیخ تھا، وہی مسیح تھا. اور یہ جب پیغام سنا تو دھماکہ کیا ہوا، بلاسٹ کیا ہوا. 3000 لوگ یسوع پر ایمان لے کر آ گئے، بپتسمہ لے لیا. یہ بلاسٹ ہے مسیح کا، یہ بڑا بلاسٹ ہے. جب مسیح کا مکاشفہ کھلتا ہے نا تو پھر لوگ جانتے ہیں کہ مسیح. نکالیے ذرا میرے ساتھ رسولوں کے مال دا نکالیے گا. یہ شاگردوں کو کیا مسئلہ تھا؟ مارا بھی کھائی جان ڈے سن، تکلیفاں بھی اٹھائی جان ڈے نے. رسولوں کے مال، او لارڈ ہیلیلویا. 5واں باب ذرا نکالیے گا میرے ساتھ. 5واں باب آیت نمبر 41 سے پڑھیے گا. 41 میں ایسا کیا لکھا ہے؟ پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے. او لو جی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، عدالت میں پکڑ کر وہاں پر لکھا پیش کیا گیا. لکھا ہے پس وہ عدالت سے، بل اگر اوپر سے پڑھیں گے نا تو آیت تھوڑی سامنے آئے گی. آیت نمبر 40 سے انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا. اور میں جب اس لفظ پٹوایا کو پڑھ رہا تھا نا گریک میں، ننگا کر کے نا 100 کو بندہ کھڑا تھا عدالت میں، کوڑے مارے فرنٹ پہ پیچھے، تھپڑ منہ پہ مارے، لال منہ ہو گئے رسولوں کے، سویل ہو گئے، کوڑے لگائے گئے. خبردار آج کے بعد تم لوگوں نے یہ کہا ہمیں کہ مشیخ آ گیا ہے. نہیں، مشیخ آنے والا ہے. اور لکھا ہے پٹوایا اور حکم دے کر چھوڑ دیا یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا. یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا. بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے. کہ تو عدالت سے بندہ پتہ ہے خوش کب ہوتا ہے؟ جی دونوں لگتا ہے باعزت بری کر دے گا. اے بری بری کی، یہ تو مار کھا گیا انڈے نے. اور لکھا ہے عدالت سے اس بات پر خوش ہوئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. اندر شکر ہے بےزتی ہوئی ہے، شکر ہے تماچے پڑے ہیں، شکر ہے تھوکا گیا ہے. اور خداوند تو نے ہمیں اس قابل سمجھا اپنی ذات کے لیے، ہمیں مارنے کے لیے ہمیں چن لیا. ہم خوش ہیں. آج لوگ کی پروٹوکول منگن ڈے نے، عزت منگن ڈے نے. انہوں نے بےزتی کرا کے بھی خوش، اسی عزت کرا کے بھی نہیں خوش. ہم عزت کئی دفعہ کئیوں کو عزت راس نہیں آتی، یہ بستو ہو کے بھی خوش نے. اور پتہ کیا لکھا، کیا کر رہے ہیں آ کر؟ بس وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دیتے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہیں آئے. ہاللیلویا. باز آئے. یسوع نے پہلے کہ کسی کو دسو یسوع ہی مسیح ہے، یسوع مشیخ ہے، یسوع کرسٹوس ہے، یسوع کرسٹوس ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس میں ہے کیا تھا؟ مسیح میں کیا تھا؟ کیا یہ کیا اس مسیح میں معاملہ تھا؟ کیا بات تھی؟ یہودیوں کو پتا تھا کہ جب مشیخ آئے گا تو ایک لڑکی جو ہے یہ اپنے آپ پریگننٹ ہو جائے گی. یہودیوں کے اندر یہ ساری بات مشہور تھی. اور یہودی لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کی بیٹیاں کوارے پن کے سائن میں شامل اور انٹر ہوتی تھی نا تو یہودی کی ہر لڑکی روزہ رکھا کرتی تھی. یہودیوں میں ہر لڑکی فاسٹ کرتی تھی کہ شاید وہ لڑکی خوش نصیب میں بن جاؤں، کیونکہ یہودی ربیوں نے کہا رکھا تھا مشیخ کنواری لڑکی سے آئے گا. ان کو یہ تھا کہ وہ پبلکلی بڑی اس کی
फेम होगी, मशहूर हो जाएगी, सामने आएगी, हम उसको प्रोटोकॉल देंगे। लेकिन हुआ क्या, अचानक से बड़ा ही सीक्रेट काम हुआ। एक फरिश्ता एक कमरे में, एक चार दीवारी में, एक कोठरी में एक लड़की कुंवारी मरियम के पास पहुंच गया। सलाम खुदावन तेरे। उस कलाम से घबरा गई। उसने कहा खौफ न कर, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, देख तू हामला होगी और बेटा। ये कैसे हो सकता है? मैं मर्द को, ये वही लड़की थी जिसको खुदा ने चुना है। अब माशेख पहली उनकी जो नबूवतें थी उनके मुताबिक माशेख जो है ये बगैर मर्द के मिलाप क्या रहा है। इनका ये भी फेथ था जो माशेख आएगा गुनाह से पाक होगा। फरिश्ते ने क्या भी दिया, वो मलूद मुकद्दस और खुदा का। बाइबल मुकद्दस की तारीख बयान करती है, उनको ये भी था माशेख गलती नहीं करेगा। उनको पता था दुनिया के जितने भी ममसू हैं वो गलतियां करते हैं। वो मूसा है, एलिया है, यशुआ है, अब्राहम है, सारे गलतियां करते हैं। लेकिन उनको ये पता था जो माशेख आएगा वो गलतियां नहीं करेगा, वो गुनाह से पाक होगा। तो यीशु मसीह एक दिन हजूम में खड़ा होकर कहता है, कौन तुम में से मुझ पर गुनाह साबित है? गुनाह भी माफ कर रहा है। तो लोग कहते हैं ये कौन है जो गुनाह माफ करता है? कुफर बकता है। यीशु ने कहा बनी आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का। क्योंकि जिस माशेख का इंतजार गैर कौमें और यहूदी कर रहे थे, वो यीशु मसीह अपने घर आया, लेकिन अपनों ने उसे ना पहचाना। कई दफा ना पहचान में गलती हो जाती है। बाज़ दफा हमारे उनकी आंखें बंद थी। माशेख के बारे में कहा गया था कि माशेख जो है वो आजाद करेगा। और यहूदियों को ये था कि जो मसाया आएगा ना वो हमें रोमियों से आजाद करेगा, साड़ी जो कौमी हैसियत है वो बहाल करेगा, और वो हमारी बादशाही करेगा, हम पूरी दुनिया पर बादशाही करेंगे। उनका ये फेथ था, उनका नजरिया था माशेख आएगा तो हमें रोमियों से क्या करेगा, आजाद करेगा, और जो माशेख आएगा वो हमारी जिंदगियों को गुलामी से रिहाई देगा। लेकिन यीशु मसीह असल में उनके सोचों के अपोजिट काम कर रहा था। वो हैरान इसलिए थे कि वो चाहते कि हमें गुलामी से आजादी मिले, किसकी, रोमियों से। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। गैर कौमों का एक नजरिया था, सुनिएगा, उनका नजरिया था जड़ा माशेख होएगा ना वो अद्धा इंसान ते अद्धा खुदा होएगा। ज़यूस देवता, हरकुलस देवता, उनका ईमान था अद्धा की होएगा खुदा ते अद्धा। लेकिन जब यीशु आया वो पूरा इंसान ते पूरा खुदा सजे, कंप्लीट खुदा था और कंप्लीट इंसान था। कोई मिलाप वाला काम नहीं था कि जैसे दजून देवता अद्धा धड़ ओदा इंसान दा ते अद्धा मच्छी दा। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह को अगर बाहर से देखो तो इंसान, अंदर चाहती मारो ते खुदा। मुकम्मल इंसान था और मुकम्मल खुदा भी है। इसलिए जब यीशु मसीह जमीन पर आया तो वो अपने लोगों को ये बात मुतारिफ करवा रहा था कि मैं ही मसीहा हूं। सामरी खतून को जब यीशु से मुलाकात होगी, शहर में ढंढोरा पीटा, मुझे ख्रिस्तुस मिल गया है। मुझे क्या मिल गया है? लोगों का नजरिया ये था कि जितने भी माशेख आए, ममसू आए, वो मिलाप से आते हैं। लेकिन ये जब ममसू आएगा तो कोई इंसानी मिलाप नहीं होगा। और बाइबल मुकद्दस में जितने भी माशेख दुनिया में आए वो सब रब को सजदा करते थे, रब की बंदगी करते थे। ये पहला मसीह आया, लोग इसकी बंदगी कर रहे थे। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो हम उसे क्या करने आए हैं? ये माशेख दाऊद से फर्क है, ये अब्राहम से फर्क है, याकूब से फर्क है। जितने भी माशेख आए, मसीह आए, क्रिस्टोस आए, वो गुनाह में पैदा हुए, गुनाह में रहे, गुनाह की फितरत लेकर मर गए। लेकिन यीशु मसीह जमीन पर आया, गुनाह की फितरत से पाक रहा, पाक था, पाक है, पाक रहेगा। जो था, जो है और जो आने वाला है। यीशु मसीह अपनी जात में पहले भी पाक था, आज भी पाक है और हमेशा अब्दुल्लाबाद क्या रहेगा। दुनिया में इतने भी माशेख आए, वक्त पूरा किया, मर गए, हड्डियां पईयां ने कब्रां च। अलीशा अपना मसा नाल लेके मर गया और हड्डी के साथ मुर्दा जुड़ गया तो मुर्दा जी उठा। ये अपना मसा, अपना रूह आपको दे गया
और कब्र में भी गया, लेकिन बाइबल कहती है तीसरे दिन, क्या कहती है बाइबल? मुर्दों में से, तीसरे दिन मुर्दों में से। सो अब गैर कौमों के लिए खुशखबरी खुल गई है। अब ये ऐसा भेद है, हर कौम बदन में आ रही है, यहूदी, यूनानी, हिंदू, पारसी, हर कौम। और यही भेद है मसीह का कि आज कलीसिया जो है ये डिफरेंट कौमों की कलीसिया बन गई है। हर मजहब, चाहे जो कुत्ते थे, चाहे वो गैर कौमों के लोग थे, मसीह ने आके सबको क्या कर दिया? अब मसीह में ना कोई मर्द रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना गोरा, ना कोई, क्योंकि अब मसीह ने सबको एक कर दिया है। अब मसीह में आकर अब कोई नहीं कह सकता कि हम, क्योंकि यहूदी अभी भी इंतजार में है। अच्छा, वो हले भी तुम पढ़ के देखो नेट, और कहने ने मसीहा आ रहा है, वो हले भी अखां उत्ते ला के बैठे ने या थले। अब उनको ये नहीं अंदाजा कि मसीह आके चला भी गया है। ये आपको खुदा ने पहचान दे दी है, मुझे पहचान दे दी है, और आज हम उसी मसीह की बंदगी करने के लिए बैठे हुए हैं। हालेलुया। मुझे तो क्रिस्तुस मिल गया है, अब आपका नहीं पता मिल गया तो हम मुबारकबाद दियो। हमें तो क्रिस्तुस मिल गया है, क्रिसमस नहीं मैं क्या, हमें तो क्रिसमस मिल गया है। मैं क्रिस्टोस कह दिया, की कह रहा? हमें कौन मिल गया? मैं क्रिस्टोन भी नहीं कह दिया कि हमें तो क्रिस्टोन मिल गया, नहीं वो उतलियां उंडे। हमें क्रिस्टोस, हमें मसाया मिल गया है। अब यहूदी हाले भी वेट करने जे, खुदा का शुक्र है आपको मिल गया है। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, खुदावन की शुक्रगुजारी करें, खुदा के बड़े नाम को जलाल दें कि हमें ये मसीहा मिल चुका है। हम इस मसीहा की खुशी और शादमानी से भरे जा चुके हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। रसूल पालूस लोगों में, गैर कौमों में ये मुनादी कर रहा था कि वो जिसका इंतजार लोग कर रहे थे वो मसीहा आ चुका है। अब वो मसीहा आपके लिए, मेरे वास्ते दरवाजे खोले हैं। जो भी आए उसे कबूल करे, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आइए सरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू भला, तू अजीम और मुबारक खुदा है। तो अपने जलाली नाम में हम सबों को अपनी कुदरत से माला माल कर, ताकि हम तेरी बरकत में हमेशा आगे बढ़े। खुदा बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ आज आखिरी इस तीसरे दिन के प्रोग्राम के लिए, गुज़श्ता दोनों प्रोग्राम के लिए, आज के लिए, अपने तमाम जितने भी हमारे गेस्ट मेहमान थे, डॉक्टर जमील नासर के लिए, पास्टर उबैद के लिए, पास्टर मोरस बशीर के लिए, भाई दाइम गिल के लिए, भाई अरसलान जॉन के लिए, खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं तमाम इन दोस्तों जो सलामती से हमारे पास आए। खुदा, लोगों ने कलाम से, प्रस्ती से बरकत पाई, कलीसिया ने अपना ताउन किया, क्वायर्स के लिए, इंतजामिया के लिए, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, तमाम के लिए खुदा शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल, सारी ऑनर यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।